बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की करम और फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह के भाई साहब 6:09 हो रहे हैं। तो अभी भाई साहब दोस्त है हमारा, तो वो भी भाई साहब हमारे साथ जा रहा है, बल्कि मैं उनके साथ जा रहा हूँ भाई साहब सियालकोट कैंप। आज भाई साहब उनकी है ट्रेनिंग। सुबह सुबह का भाई साहब टाइम है, आप लोगों को पता है कि भाई साहब ट्रेनिंग होती है सुबह के टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी वो और मैं भाई साहब इस टाइम सियालकोट ट्रेनिंग जा रहे हैं। पहले मेरी ट्रेनिंग तो कोई भी नहीं है, लेकिन भाई है उनकी ट्रेनिंग है, तो उन्होंने भाई साहब जाना है, तो मैं भाई साहब उनके बाद साथ जा रहा हूँ। ये हमारे भाई हैं, इनकी ट्रेनिंग है भाई साहब। ये लीजिए अपना मोबाइल। तो अभी भाई साहब तकरीबन हम फैक्ट्री हैं, और फैक्ट्री से ही भाई साहब जाना है सियालकोट भाई साहब कैंट हाउस। पहली अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब अभी पंप से हमने तेल स्लीप करवा ली है, तो अभी मेन रोड पर आ गए हैं। तो यहाँ से भाई साहब क्रॉसिंग करके सीधा भाई साहब कैंट आपको मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी शहाबपुरा वाला जो पुल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आ गए हैं। सुबह सुबह का टाइम है भाई साहब, व्यू बहुत ही ज़बरदस्त, और सड़कें भी भाई साहब बहुत ईज़िली है भाई साहब, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी पुल के ऊपर ही है भाई साहब। सुबह नीचे का नज़ारा कुछ छोड़ ही ऊपर से देखें ना, तो अभी नीचे की तरफ भाई साहब हम जा रहे हैं। सुबह सुबह भाई साहब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं होती है, तो तकरीबन है ज़्यादा ट्रैफिक, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी भाई साहब 7-8 बजे के बाद होती है ना, क्योंकि शहरों में अक्सर लोग भाई साहब सुबह सुबह घर ही होते हैं। तो अभी भाई साहब इधर सफाई वगैरह हो रही है, गाड़ियाँ खड़ी हैं कचरे वाली। तो सामने जो भाई साहब पुल आपको नज़र आ रहा है ना, ये है भाई साहब चाइना चौक का पुल। और एक साइड भाई साहब जाती है समड़ियाल को, और एक भाई साहब सियालकोट को। सामने भाई साहब बोर्ड लिखा हुआ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमने जाना है भाई साहब लाड़ी अड्डे वाली साइड पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी लाड़ी अड्डे वाली साइड पर हो गए हैं। ये बनी है भाई साहब खेलने के लिए एक छोटी सारी ग्राउंड। तो अभी सामने भाई साहब ट्रैफिक पुलिस वाला हमारे आगे जा रहा है। तो हमारा भाई साहब अभी राउंड यही है कि यहाँ से लाड़ी अड्डे जाएंगे, लाड़ी अड्डे से भाई साहब थोड़ा सा सामान लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, लाड़ी अड्डे हम आ गए हैं। तो यहाँ से भाई साहब थोड़ा सा सामान वगैरह लेना है हमने, तो वो भाई साहब यहाँ से लेंगे। सुबह सुबह भाई साहब दुकान पर इधर आ गए हैं। यहाँ से भाई साहब थोड़ा सा सामान लेना है, तो वो भाई अभी सामान लेना थोड़ा सा वो भी दे रहे हैं। क्या बात, ये कितने सारे भाई साहब अत्तर शरीफ इतला बन सियालकोट भाई साहब जहाँ लाहौर वाली गाड़ी होती है ना भाई साहब, उधर आए हैं। तो ट्रेनिंग है ना भाई की, तो भाई साहब कपड़े वगैरह आपको पता है चेंज करने पड़ते हैं। तो उधर तो आपको पता है कच्छे के बगैर काम नहीं चलता, सारे कपड़े उतार देते हैं, बस कच्छा ही रहना है। तो इसलिए भाई साहब कपड़े हैं वो लड़का भाई साहब अभी चेंज इधर वॉशरूम में ही कर रहा है। तो अभी फिर यहाँ से इंशाल्लाह भाई साहब सीधा हमारा तकरीबन कैंट यहाँ से 5 मिनट का भाई साहब रास्ता, बस टोटली सिर्फ 5 मिनट का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पराठे और दाल शरीफ सुबह का नाश्ता हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सियालकोट कैंट आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाई साहब लड़के को छोड़ने जाना था भाई साहब कैंट। तो आज उसकी भाई साहब ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग भाई साहब क्या करना है, इंटरव्यू होना है उसका मुकम्मल तौर पे ना। ट्रेनिंग वगैरह पहले उसकी भाई साहब हो गई है, तो अभी भाई साहब रहता था बस उसका काम, जो भाई साहब उन्होंने थोड़ी सी उनकी पॉलिसी होती है भाई साहब, रिव्यू भाई साहब उसका लेना था सारा मुकम्मल। तो उसे भाई साहब कम से कम उधर जो है 3 से 4 घंटे लग जाने हैं। अभी टाइम भाई साहब हुआ है जी 8 का, तो तकरीबन 8 बजे में भाई साहब इधर वापसी फिर दोबारा आ गया उसे छोड़कर। तो उधर भाई साहब नाश्ता वगैरह किया था, तकरीबन 7:30 बजे मैं वहाँ से निकला था। तो भाई तो अंदर चले गए थे भाई साहब कैंट में। उधर वीडियो मैं नहीं बना सका, ताकि भाई साहब कैंट एरिया है वहाँ पर भाई साहब हेलमेट के बगैर आप जाओगे ना, तो भाई साहब नहीं जाने देते हैं। तो फाइनली उन्होंने वार्निंग दी थी हमें कि भाई साहब इस बार आप आगे हो, आगे से हेलमेट के बगैर आपने इधर आना नहीं है। तो मोबाइल की भी उधर काफ़ी पाबंदी है। तो इस हिसाब से ना भाई साहब 3 घंटे लगने थे वहाँ पर, तकरीबन 11
11:30 हो जाने थे उधर बैठे, इतना मैंने क्या करना था, इसलिए भाई साहब दोबारा लड़का फिर से भाई साहब फैक्ट्री आ गए। टाइम भाई साहब 8 बजने में अभी 2 मिनट बाकी हैं भाई साहब। मोबाइल वगैरह भी भाई साहब अंदर नहीं जाने देते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल भी भाई का मैं साथ में भाई साहब ले आया हूँ। तो वो कह रहा था कि इधर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो साथ अपने मोबाइल भी ले जाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल भी ले आए हैं हम साथ में। मैं चलो साथ में ले जाते हैं, कॉल करना दोबारा, तो अगर काम लगा हुआ तो फिर तो भाई साहब नहीं आ सकता, अगर वेला हुआ तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़का आ जाएगा। तो अभी फिर से तो भाई साहब उसे लेने जाना भी पड़ेगा, पता नहीं क्या सकता अब, ये तो अभी बाद में पता लगेगा जब वो मुझे कॉल करेगा किसी और के नंबर से। फाइनली भाई साहब दोस्त गया था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब वो टेस्ट में भाई साहब पास हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज भाई साहब इतवार है, तो कल वो भाई साहब हफ्ते वाले दिन गया था। तो तकरीबन भाई साहब मैं छोड़ के आया था सुबह तकरीबन 7:30 का टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब 2 बजे लड़का भाई साहब वहाँ से फिर दोबारा वापस आ गया। मैं तो लेने गया नहीं, लेकिन भाई खुद ही भाई साहब लोकल आ गए थे गाड़ी पर बैठकर। तो वो भाई साहब कुछ थे बहुत ज़्यादा सिलेक्ट वो हो गए हैं। तो अभी क्या आप लोगों को बताऊँ कि भाई साहब इतवार हमारी लग गई है फैक्ट्री में, तो इतवार वाले दिन भी छुट्टी शरीफ नहीं मिली। तो अभी आज भी भाई साहब फैक्ट्री के हैं, तो मेरी तो सलाह यही है कि भाई साहब 1 बजे इंशाल्लाह लड़के ने जो है ना भाई साहब यहाँ से चले जाना है, मसलन अपने विलेज अपने गाँव। भाई साहब ये है जी जंगला, और जंगले में देखिए भाई साहब कपड़े ही कपड़े हैं, कपड़े ही कपड़े हैं। इधर मैं बैठा था, इधर भी भाई साहब कपड़े कपड़े हैं। तो वहाँ भाई साहब आधी चली गई है, तो आधी इधर ही रहती है, तकरीबन ज़्यादा चले गए हैं तो कम इधर रहते हैं। ये देखें पहले इधर भाई साहब चारपाई की चारपाई होती थी, लेकिन अभी वहाँ कम है। ये वाली मंजी भी भाई साहब खाली है, वो सामने भी भाई साहब खाली है। उसके बाद सब भाई साहब चले गए हैं, अम्मी रहते हैं। हमारी भाई साहब लग गई है इतवार शरीफ, कुछ दोस्त अंदर हैं। खान भाई साहब सुबह सुबह अपना नाश्ता शरीफ बना रहे हैं, परांठे शरीफ। अभी दूसरा पासा करेंगे। क्या बात है, आपका रोटी का पेड़ा भी ज़रा बड़ा है, हमारे पेड़े होते हैं छोटे छोटे, आपके पेड़े ज़रा काफ़ी बड़े हैं। आम दिनों में इधर भाई साहब काफ़ी बाइक होती हैं, लेकिन अभी आज इतवार है ना, वहाँ हम सारी चली गई है। एक मेरी बाइक, एक पता नहीं किसकी बाइक है। आज 2 ही बाइक हैं भाई साहब इधर। रात को भाई साहब मैंने हिसाब अपना करवाया था खाने का, तकरीबन मेरा 15 दिन का भाई साहब हिसाब था। तो पेमेंट भाई साहब मैं रात को ही कर दिया था, क्योंकि हफ्ते वाला दिन होता है तो पेमेंट क्लियर करनी होती है हमने, क्योंकि उन्होंने भी अपना हिसाब किताब लगाना होता है। तो फाइनली कल भाई साहब लड़के ने पेमेंट शाम को तकरीबन खाना खाया था 8 बजे, तो तब ही भाई साहब सारी की सारी दे दी थी। तो अभी दोबारा चलते हैं और खाता भाई साहब देख के आते हैं, एक बार नज़र डाल के आते हैं क्या हिसाब किताब है। तो आप लोगों को भी थोड़ी सी नज़र मरा देते हैं भाई साहब के 15 दिन की रोटी कितने की भाई साहब खाई है। तो कुछ तो मैंने बीच में भाई साहब टोकन ले लिए थे, टोकन मेरे तकरीबन 5 टोकन थे इस हफ्ते के। तो बाकी बिल रजिस्टर पे भाई साहब लिखा हुआ, उधर आप लोगों को जाके भाई साहब दिखाते हैं। इतवार संडे है ना, खान भी भाई साहब अपने आराम सुकून के साथ रेस्ट करेंगे। अभी तक भाई साहब ताला लगाया हुआ है बाहर गेट को। खुल जा सिम सिम, क्या बात, इसको खोल दिया अभी और यहाँ से मेल दिया। होटल वाले भी भाई साहब अभी नींदर पूरी कर रहे हैं। तो इधर डिस्टर पड़ा हुआ है जी 3 फैक्ट्रियों के, एक ये वाला, एक ये वाला,
ये वाला हमारा भाई साहब था। ये ऊपर भाई साहब फैक्ट्री का नाम लिखा हुआ है। अभी अपना भाई साहब खाता निकालते हैं। हमारा खाता कौन सा है, किधर गया किधर गया। यहाँ से भाई साहब शुरू होता है। ये सारा बिल बना था 1100 भाई साहब 50। देखें तो टोटल 1150 ये, और 1500 भाई साहब पहले रहते थे, इनको तकसीम करके भाई साहब 2600 भाई साहब 50 बने। 1500 भाई साहब पिछले हफ्ते का मेरा खाने का था, तो इस हफ्ते के भाई साहब 1100 भाई साहब बने हैं। तो इसमें भाई साहब 5 मैंने टोकन भी लिए थे, वो भी तकरीबन बन जाता है। एक टोकन भाई साहब 90 रुपये का है, तो वो भी हिसाब लगा लें, वो भी तकरीबन 400-450 बन ही जाता होगा, इतना बन जाता होगा। आज लड़का ना भाई साहब काफ़ी दिनों के बाद जो है ना धूप को देख रहा है, नहीं तो भाई साहब धूप देखने को भाई साहब मिल ही नहीं रही थी। तो अभी माशाल्लाह भाई साहब धूप शरीफ भी निकली हुई है। मौसम भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही भाई साहब कमाल वाला आज। तो धूप निकली है और हर तरफ भाई साहब चमके शुरू हो गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज का व्लॉग भाई साहब इधर ही करते हैं ख़त्म। अमज़ार शाद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।